खाली अवैध पार्किंग को हटा देना ही मेन समस्या नहीं थी। मेन समस्या है उसकी जड़ को ख़त्म करना। इतनी बड़ी संस्था का प्रधान है, एक तो वहाँ जो डांस का प्रकरण हुआ सभी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा उसमें। ये मामला सॉर्ट आउट हो गया, सारा काम हो गया, उसके बाद भी क्या जरूरत थी ये इस्तेगासा डालने की? नहीं, इस चीज़ से समाधान नहीं हो जाता ना माफ़ी मांगने से। ऐसे तो फिर हर अपराधी अपराध करके माफ़ी मांग लेगा। जो 10 रुपये के लिए भी इतना कुछ करवा सकता है तो इसमें तो लाखों करोड़ों रुपए का जो चंदा आता हो उसका पता नहीं क्या हुआ होगा। वहाँ इतने अफसर बुला रखे थे, किला थाना वहाँ पे था, तहसील कैंप थाना वहाँ पे था, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर लोग ये कहने लगे कि आपकी विभाग की सिंघम का दिमाग है ना थोड़ा स्क्रू ढीला हुआ है, तब जाके पंगे लेता है। अगर काम करने में स्क्रू ढीला कोई विभाग वाला बताएगा उसकी तो अलग सोच है वो। मेरे को भी कहते हैं कि आपने वाइस ऑफ पानीपत पे ज़्यादा दिखा दिया सिंघम को। सिंघम अब अतिक्रमण छोड़ के अब दूसरे कामों में ज़्यादा लगने लग गया, लोगों की एप्लीकेशन लेने लग गया, अभी मैं तुम्हारे को इंसाफ दिलाऊंगा। अगर मान ले मैं ये अपनी छोटी जो ड्यूटी लगाई गई है ये अपनी निभा रहा हूँ, साथ के साथ अगर किसी की कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही उसको भी थोड़ा कानूनी राय दे गए, उसका भी कुछ हल निकल जाए तो इसमें क्या दिक्कत है सर? बड़े अधिकारियों के साथ आपने पंगे ले रखे हैं, कितनी सच्चाई है उसमें? नहीं, बात पंगे लेने की नहीं है, बात न्याय और अन्याय की होती है। हाँ, पंगा नहीं होता ये न्याय के अपना न्याय के लिए तो लड़ाई लड़नी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, आपको थोड़ा सा पीछे लिया चलता हूं। सिंघम आपको याद होगा, पानीपत का सिंघम आशीष कुमार। अब लोग उसे सिंघम के नाम से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि उसने काम ही कुछ ऐसे किए कि पानीपत की सारी जनता जो है जहाँ भी जाती है उनके साथ फ़ोटो खिंचवाती है, सेल्फी खिंचवाती हैं, और तो और उनको अपने कार्यक्रमों में भी बुलाना शुरू उन्होंने कर दिया। क्योंकि जब एक पुलिसकर्मी ये ठान लेता है कि शहर के लिए कुछ करना है तो वाकई में जो जिद होती है तो जिद के आगे झुकना भी पड़ता है। लेकिन 2-4 चीज़ें जो हैं गलत चली गई। गलत उसके लिए ठीक है लेकिन समाज के लिए गलत चलेगी। मैं बात कर रहा हूँ देवी मंदिर प्रकरण की। देवी मंदिर के सामने जो हुआ, जो नवरात्रों के दौरान आप लोगों ने देखा अवैध पार्किंग बनाई गई थी, उसको लेकर जो मामला हुआ देवी मंदिर, ऐतिहासिक देवी मंदिर के सामने का जो प्रकरण था, उसके बाद ये मामला जो है सुर्खियों में आया। उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा और मामला यहाँ तक पहुंच गया कि उसकी राइडर जो है आशीष कुमार की राइडर छीन ली गई और उन्हें पैदल गश्त करने के लिए कहा गया। हालांकि ये विभाग का अंदर का मामला है, अफसरों का अंदर का मामला है, पुलिस विभाग का मामला है। इस मामले में हम कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन जनता जो है देख रही है। क्योंकि सोनौली रोड के लोग आज भी याद करते हैं कि सोनौली रोड जो है अतिक्रमण मुक्त कर दिया। उसके बाद याद करते हैं, इंसार बाज़ार के लोग याद करते हैं। प्रधानों ने भी मुलाकात की बड़े अफसरों से, लेकिन वो बात नहीं बनी। सिंघम को उसकी राइडर जो है नहीं मिली। अब धीरे धीरे जो है बिल्कुल ख़त्म होता चला गया। वो आशीष कुमार शहर के बड़े नेता फिर बड़े अफसरों के साथ मीटिंग करते हैं कि शहर को जाम मुक्त बनाना है। लेकिन मैं पहले भी अपनी वीडियो में ये बात कहते आया हूँ कि अगर जो ऐसे कर्मचारी की, हेड कांस्टेबल की ड्यूटी बदल दी जाती है या उसके साथ कुछ ऐसी हरकत होती है तो आप ये समझ लेना कि शहर का कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि शहर में अतिक्रमण गायब हो। अतिक्रमण की बात की जाए, जीटी रोड पर भी नाम मात्र अतिक्रमण रह गया था। पानीपत का जाटर रोड, किशनपुरा, सेक्टर 11-12, सनौली रोड, इंसार बाज़ार, सलारगंज गेट, ये इलाके ऐसे हो गए थे कि अतिक्रमण बिल्कुल नाम मात्र रह गया था और इंसार बाज़ार में लोग अपनी कार लेके भी घुस सकते थे, ऐसा अतिक्रमण वो दूर हो गया था। लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट क्या मिला? मिलना तो चाहिए था इनाम। गृह मंत्री अनिल विज ने भी बड़ी शाबाशी दी और पानीपत के बड़े नेता जो एमपी साहब हैं उन्होंने भी शाबाशी दी, विधायकों ने भी शाबाशी दी, प्रधानों ने भी शाबाशी दी। लेकिन क्या हुआ, इनाम ये मिला कि उसकी राइडर ही छीन ली गई। आमतौर पर ये होता है कि कोई बंदा ज़्यादा सुर्खियों में चला जाए तो उसे दबाने के लिए काम किए जाते हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि विभाग के अंदर की बात है, विभाग को पता हो कि अंदरूनी बातें क्या हैं। लेकिन देवी मंदिर के बाहर जो मामला हुआ उसके बाद आशीष कुमार को डाउन करते चले गए, या डाउन होता आशीष कुमार इसलिए चला गया क्योंकि दबाव उस पर भी था। अब ये आज ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये है कि क्योंकि देवी मंदिर के जो प्रधान है काकू बंसल, उनके खिलाफ आशीष कुमार कोर्ट में चले गए हैं, इस्तेगासा दायर कर दिया है, कई धाराओं में मामला दर्ज करवाना चाहते हैं। तो मेरे साथ आज फिर से
आशीष कुमार उर्फ सिंघम मेरे साथ है। फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई, इतने दिनों से गायब हो गए, पानीपत की जनता याद कर रही है आपको। सर क्या करें अब, पैदल में तो यही होगा। अब तो कोई किसी की कहीं पे सुनवाई नहीं होती, उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं और जो रूटीन की ड्यूटी है वो कर लेते हैं। तो अभी ये किस चीज़ का इस्तगासा डाल रहे हो, काकू बंसल के खिलाफ जो? देखो, खाली अवैध पार्किंग को हटा देना ही मेन समस्या नहीं थी। मेन समस्या है उसकी जड़ को ख़त्म करना। आप ये हिसाब लगा सकते हैं, जो व्यक्ति इतनी बड़ी संस्था का प्रधान है, एक तो वहाँ जो डांस का प्रकरण हुआ, सभी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा उसमें, और दूसरी बात जो बंदा 10 रुपये के लिए भी अवैध काम करवा सकता है, अवैध पर्चियाँ छपवाई बगैर किसी परमिशन के और लोगों से वसूली की, तो जो मंदिर में इतना बड़ी संस्था है ये, यहाँ पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए का इसका जो चंदा वगैरह आता होगा, तो उसको ये लोग कैसे छोड़ देते होंगे। यार, बात ये है कि जब उस आदमी ने माफ़ी मांग ली, प्रकरण भी मेरा नहीं था, अगले साल उन्होंने संस्थाओं को कह दिया कि संस्था आके संभाल ले, और जो लड़कियों वाला नाचने वाला प्रकरण था उस पर भी उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं पता था। जब ये मामला सॉर्ट आउट हो गया, सारा काम हो गया, उसके बाद भी क्या जरूरत थी ये इस्तगासा डालने की? नहीं, इस चीज़ से समाधान नहीं हो जाता ना माफ़ी मांगने से। ऐसे तो फिर हर अपराधी अपराध करके माफ़ी मांग लेगा, वो इस समस्या का समाधान नहीं होता। इसका समाधान तो ये, जब मैं बता रहा हूँ आपको, जो 10 रुपये के लिए भी इतना कुछ करवा सकता है, तो इसमें तो लाखों करोड़ों रुपए का जो चंदा आता हो उसका पता नहीं क्या हुआ होगा सारा इसमें, इसलिए इसके खिलाफ। लेकिन एक अकेला आशीष कुमार, आपका रैंक भी इतना छोटा सा है, सिर्फ आपके अधिकारियों ने आपकी बदली नहीं की, उठा के मेवात में भेज देते, आपको कहीं और भेज देते हैं। वहाँ इतनी लंका बुला रखी थी, कुछ नहीं हुआ। इतने अफसर बुला रखे थे, किला थाना वहाँ पे था, तहसील कैंप थाना वहाँ पे था, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर लोग ये कहने लगे कि आपकी वाकई की सिंघम का दिमाग है ना, थोड़ा स्क्रू ढीला हुआ है, तब जाके ये पंगे लेता है ऐसे। नहीं, ऐसे अगर काम करने में स्क्रू ढीला कोई विभाग वाला बताएगा, उसकी तो अलग सोच है वो, ठीक है ना। अगर बात ट्रांसफ़र की है, अपना बक्सा तैयार है, अपना उठा के चले जाएंगे जहाँ भी महकमा भेजेगा। मतलब आप ये चाह रहे हो कि आपको यहाँ से तबादला कर दिया जाए? नहीं नहीं, आप भी जो ये बात कह रहे हैं ना भाई, मेवात वगैरह की ट्रांसफ़र अगर होगी तो महकमा जहाँ भी ड्यूटी लगाएगा वो तो करनी पड़ेगी ना अपना। उसके हर उस कर्मचारी को इसके लिए तो तैयार रहना चाहिए, किसी का भी ट्रांसफ़र वगैरह किसी का भी हो सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि मेरे को भी कहते हैं कि आपने वाइसो पानीपत पे ज़्यादा दिखा दिया सिंघम को। सिंघम अब अतिक्रमण छोड़ के अब दूसरे कामों में ज़्यादा लगने लग गया, लोगों की एप्लीकेशन लेने लग गया। अभी मैं तुम्हारे को इंसाफ दिलाऊंगा, ये अतिक्रमण वाले मामले में ये अपना जो हुआ था वैध पार्किंग वाला उसमें लग गया, अब ये दूसरे मामले इस्तेगासे दायर करने लग गया। वो कह रहे हैं कि अपने अफसरों की तो मानता नहीं है, क्या करेगा बंदा? सर पता है क्या है, बाइक बगैर, इतना बड़ा पानीपत शहर है, बाइक बगैर ड्यूटी इसमें सरकारी बाइक बगैर हो नहीं सकती। और अगर मान ले मैं ये अपनी छोटी जो ड्यूटी लगाई गई है ये अपनी निभा रहा हूँ, साथ के साथ अगर किसी की कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही, उसको भी थोड़ा कानूनी राय दे गए, उसका भी कुछ हल निकल जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है सर? फिर ये नौकरी छोड़ के समाज सेवा में लग जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं, जो नौकरी में रह के समाज सेवा कर सकते हैं ना, वो नौकरी छोड़ के भी कर तो सकते हैं, लेकिन जो पुलिस में न्याय दिला सकते हैं ना, इतना जल्दी न्याय कोई नहीं दिला सकता। न्याय तो आपको भी नहीं मिला, जब किला थाना, तहसील कैंप थाना, वो सारा वहाँ खड़ा था, न्याय आपको नहीं मिला, आप क्या न्याय दिलाओगे? चलो कोई नहीं, इसकी और भी आगे और भी स्टेप है ना न्याय लेने के लिए, और भी स्टेप हैं। अभी तो 1-2 स्टेप चढ़े हैं, अब तीसरा स्टेप कोर्ट आगे हैं, अब स्टेप टू स्टेप चलेंगे, कार्रवाई होगी रहेगी इसमें। कोर्ट में जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मेरे ख्याल ये राइडर जो आपको छीनी गया वो तो बड़ा इनाम मिल गया, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि ऊपर से ना दबाव आया हो अफसरों पर तब जाके आपकी राइडर छीनी हो। फिर कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? छोड़ देते यार, ये पंगा चलो ख़त्म हो गया। अपराधी किस्म के व्यक्तियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। अगर पूरे समाज के साथ ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलत बात है, और इससे आगे भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को खुद आना चाहिए इन मामलों में
भाई ऐसे कार्रवाई करवाएं ऐसे लोगों के खिलाफ। तो आपके मामले में कितने लोग आए आपके साथ? कोई बात नहीं है, राइडर लेना कोई भी महकमे की बात है, इसमें राइडर ले ली तो कोई बात नहीं, ऐसे भी ड्यूटी करेंगे, लोगों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन राइडर के बाद जो आपने ये जो अवैध पार्किंग वाला मामला था, उसके बाद मेरे ख्याल तो सिर्फ फेसबुक पे लोग सामने आए थे, भी आशीष जिंदाबाद, सिंघम जिंदाबाद के नारे लगे थे सामने। मेरे ख्याल में कोई आता नहीं है, सिर्फ ये अपना जी पीछे से जो लोग बोलने वाले हैं। नहीं, बस जनता तो जनता के हाथ में नहीं होता ना, ये प्रशासन के हाथ में होता है, इसलिए राइडर वगैरह का तो हमारा प्रशासन के हाथ में। मैं राइडर की बात नहीं कर रहा सर, अतिक्रमण वाले मामले में कहाँ लोग आपके लिए खड़े हुए हैं, कहाँ आपके साथ स्टैंड लिया है, कहाँ सड़कों पे धरने प्रदर्शनों में, कहाँ कोई एसपीडीसी से मिला जाके, और कहाँ कोई गृह मंत्री के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें कोई आपका स्वार्थ नहीं था, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। कितनी खबरें चली, चलो एंड ये हुआ कि काकू बंसल जी सामने आए, उन्होंने कह दिया जी अगले साल जो हम किसी धार्मिक संस्था को ये दे देंगे। नहीं, इसमें धरने प्रदर्शन की तो कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी विभाग जिम्मेवारी देगा एक दिन में फिर से पूरे पानीपत का अतिक्रमण और जाम मुक्त कर देंगे। अच्छा, राइडर क्यों छीनी आपकी? बस इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, इसके बारे में तो उच्च अधिकारी बता सकते हैं। आपको क्या लगता है? इस डिसीजन पे अभी तक मैं पहुँच नहीं पाया हूँ। कोई कमेंट नहीं करेंगे? नहीं वो तो उनके आदेश हैं, जैसे आदेश तो होंगे। आदेश तो ये भी कहते हैं भाई अपनी चुपचाप नौकरी कर ले, क्यों क्या ना पंगे ले रहे हैं? नहीं, कानून है ना, कानून जो अपना है संविधान है, उसमें अगर किसी को ये कानून इस चीज़ के लिए नहीं रोकता, विभाग भी नहीं रोकता भाई किसी को न्याय नहीं मिल रहा है उसको थोड़ा हेल्प की जाए, बल्कि पुलिस विभाग तो लोगों की हेल्प के लिए ही है। लेकिन एक बात ये भी सामने आती है कि आपके मुलाजिम भी बताते हैं कि मतलब आशीष को दिया गया तो ट्रैफिक का काम दिया गया था, चलो अच्छी बात है, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन आशीष मुलाजिमों के साथ ही पंगे लेने लग गया। अभी 2-3 प्रकरण जो थे, वो चाहे सोनोली रोड फूल वाला प्रकरण था, चाहे 112 डायल 112 वाला था, चाहे ट्रक वाले से रिश्वत लेते हैं भी, ये पंगे मुलाजिमों को भी शिकायतें लेके जो है जाने लग गया। नहीं सर, देखो इसमें तो प्रशासन और सरकार सब चाहते हैं, और आम इंसान भी चाहता है, सभी चाहते हैं भाई करप्शन मुक्त हो अपना देश, पूरा देश ही चाहता भाई करप्शन मुक्त होना चाहिए। इसमें अगर हम थोड़ी बहुत सहायता कर दे तो उसमें मेरे हिसाब में तो कोई गलत काम नहीं है ये। लेकिन अप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए कि बढ़िया काम कर रहा है। ये अवार्ड कहाँ से मिल गया कि आपकी राइडर छीन लेगी? कोई नहीं, अवार्ड क्या है, ये है लोग सुख शांति से रहें और किसी के साथ नाजायज नहीं रहे, और यही अवार्ड है बहुत बड़ा। तो लेकिन दूसरी बात यह है कि अतिक्रमण जैसे छोड़ा था, आज वहीं पे वो अतिक्रमण पहुंच गया। अभी आगे का क्या प्लान है? ट्रांसफ़र लेने का प्लान है, मतलब याद करवा रहे हो अफसरों को कि मेरा ट्रांसफ़र कर दो, या इस मामले में गृह मंत्री के पास, क्योंकि हमारे ऊपर एक गृह मंत्री भी बैठे हैं, गृह मंत्री के पास जाओगे इस मामले में कि मेरे साथ ऐसा हुआ है? नहीं सर, अगर मेरे को जिम्मेवारी मिलती तो एक दिन में शाम तक दोबारा फिर पूरा पानीपत जाम मुक्त होगा। मैंने सवाल कुछ और किया आपसे। नहीं, अब फिलहाल तो कोई इसमें देखते हैं विभाग क्या करता है इसमें। तो ये काकू बंसल के खिलाफ गए थे, आप अपने खिलाफ ही चले जाते जी मेरे साथ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर जल्दी ही अगर शायद भगवान ने चाहा तो जल्दी राइडर मिल जाएगी और फिर अतिक्रमण का सफाया हो जाएगा। पर्सनल अपने ऊपर लेके ही सारी बातें क्यों चल रहे हो आप लोग? मतलब अगर जो हो गया था, जब सारी बातें सामने आ गई थी, जब आपको विभागीय आपका साथ नहीं दे रहा, तो पर्सनल क्या जाने की जरूरत थी फिर कोर्ट में? नहीं, ऐसे लोगों के को तो सबक सिखाना चाहिए, जो 10 रुपए के लिए भी इतना वो कर सकते हैं, बार बार कहने के बाद भी, बार बार हटाने के बाद भी, जो लाखों करोड़ों रुपए चंदे के आते हैं उसका तो पता नहीं क्या किया होगा। ये तो मतलब वो एक कहावत है ना कि हर घर में है रावण बैठा है, इतने राम मैं कहाँ से लाऊं। मतलब किस किस को छेड़ेंगे आप? नहीं नहीं, जो भी सामने आएगा ऐसा मामला उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो तो कह रहे थे, बाद में कह रहे थे 10 रुपये का वो जो चंदा है, वो मेरे ख्याल बड़े अधिकारियों को भी बताया था कि वो 10 रुपये मंदिर के काम ही आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर जो है इन्होंने तैयार करवाया, ऐतिहासिक मंदिर है, लोग दूर दूर से आते हैं, लंगर भी लगता है, तो पैसा वहाँ पे लग रहे हैं, तो फिर इसको आशीष को क्या दिक्कत होगी? नहीं, उसका रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए ना, जो पैसा आ रहा है खर्च हो रहा है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए ना, रिकॉर्ड रखना चाहिए इन्होंने अपना एक एक पैसे का, अगर ऐसे ईमानदार हैं तो। ये इस्तगासा किन धाराओं में आप चाह रहे हैं कि मामला दर्ज हो, और इसमें आगे कब की डेट लगी और क्या कार्रवाई होने वाली है? देखो, एक तो इसमें धार्मिक भावना को भड़काया है 295 IPC, और इसमें 420
467, 468, 120 भी, क्योंकि इसमें और आदमी भी शामिल हो सकते हैं ना इस गबन में। वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन होएगी उसमें तब सामने आएगा पूरा। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन कोई जांच एजेंसी करेगी। यही जो आपके साथ ही जो किला थाने वाले वहाँ गए थे तहसील के, यही लोग जांच करेंगे सारे मामले की? नहीं, जांच एजेंसी सेंटर तक की जांच एजेंसी है। अगर ठीक जांच नहीं हुई तो ऊपर तक जाएंगे और आगे जांच। पर्सनल दुश्मनी है क्या काकू बंसल के साथ आपकी? नहीं, दुश्मनी किसी से नहीं, बस गलत काम में करना ठीक नहीं, लोगों की भावना से खेलना ठीक बात नहीं। अच्छा, तो अब उसमें एफआईआर दर्ज होगी, ये श्योर है? हाँ, उसमें कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दी है और इसमें अगली तारीख 16/5/2022 लगी हुई है। तो वो जांच के बाद वो भी सीधा कोर्ट भी एफआईआर सीधा आदेश करेगी या अपना जांच करेंगे वो भी? हाँ, हमने जज साहब को एविडेंस दिए हैं, उसमें कोर्ट देखेगी भाई इसमें क्या मैटर बनता है और उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय लेगी। तो बैठ के सेटलमेंट नहीं हुई आपकी बातचीत भी? छोड़ यार, तो चलो हो गया, जो कोई फ़ोन फान कोई आया नहीं आपके पास? नहीं, ऐसे कामों में ऐसा फ़ोन वगैरह का मेरे हिसाब में तो उनकी हिम्मत है नहीं मेरे पास फ़ोन करने की और ना किसी का करवाने की। जब कार्रवाई करनी है तो करनी है, इसमें कोई और नहीं है। आपको एसपी बना दिया जाए एक दिन का, क्या करोगे? नहीं, मेरे बस का नहीं है। क्यों? अगर हेड कांस्टेबल इतना कुछ कर सकता है तो एसपी तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। नहीं, फिर तो बस अब जो काम नहीं हो सकता उसके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं। लेकिन अफसरों की माननी तो पड़ेगी ना आपको, क्योंकि आपके विभाग के अफसर हैं। हाँ, जायज़ सभी मानेंगे, जायज़ नाजायज़ नहीं मानेंगे, लेकिन जायज़ सभी मानेंगे। मैंने सुनने में आया है कि पहले भी कई बड़े अधिकारियों के साथ आपने पंगे ले रखे हैं, कितनी सच्चाई है उसमें? नहीं, बात पंगे लेने की नहीं है, बात न्याय और अन्याय की होती है। अच्छा। हाँ, पंगा नहीं होता, ये न्याय के अपना न्याय के लिए तो लड़ाई लड़नी चाहिए, या खुद को या किसी और के लिए हो, लड़नी चाहिए। कितने कितने अफसरों के साथ न्याय की लड़ाई कर रही है आपकी? ये तो अभी कोर्ट में विचाराधीन है मामला। कभी ये नहीं लगता कि मतलब इतना कुछ कर रहा हूँ मैं तो मेरे को दिक्कत कल को आ जाएगी? पूरे परिवार भी है आपके साथ हैं, कुछ आगे दिक्कत बन जाए ऐसी? देखी जाएगी, ऊपर वाले पे छोड़ रखा है सब। आशीष मेरे साथ था और बड़ी बात यह है कि इस्तिगासा दायर किया गया है और न्याय की लड़ाई ये पुलिसकर्मी कर रहा है। आने वाले समय में देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल ये है कि राइडर छीन ली गई है। इनाम, बहुत बड़ा इनाम आशीष को ये दिया गया है कि उसकी राइडर छीन ली गई और शहर में अतिक्रमण वैसे का वैसे हो गया। कोई भी बड़ा नेता जो है आशीष के पक्ष में नहीं आया। हो सके ये गृह मंत्री जी अनिल विज जी ये खबर देख रहे हों, उनके समर्थक उनके पास ये खबर पहुंचा दें। तो अपील ये है कि कम से कम एक राइडर दिलवा के बाज़ारों में अतिक्रमण तो हटाएं, क्योंकि बाज़ार वाले बड़े दुखी हैं, आम पब्लिक बड़ी दुखी है। दूसरा मामला जो ऐतिहासिक श्री देवी मंदिर के प्रधान काकू बंसल के खिलाफ इन्होंने इस्तिगासा डाला है। अब देखना होगा कि कोर्ट उसमें क्या संज्ञान लेती हैं और बड़ी बात यह है कि जांच करने वाले कौन हैं वो भी आप लोगों के सामने जल्द ही होगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।